गुरुजी आप 6 महीने पहले भी आए थे। कहते हाँ आया था। आपने सत्संग भी किया था। कहते किया था। फिर कहते इतनी बड़ी हजारों की संगत यहाँ बैठी है, आपके सत्संग में से कोई 9 दिन की 9 बातें, 9 पॉइंट्स, कोई 9 पॉइंट्स, कोई 9 बातें भी अगर इनको याद हो तो मुझे कोई सुनाए इसमें से। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा, हाँ जी साध संगत जी सुनाओ जी, पिछले 6 महीने पहले क्या सुनाया था, सुनाओ जी सुनाओ जी। गुरुजी ने बहुतों से पूछा, सारे चुप, सन्नाटा। 9 दिन सत्संग किया, 9 दिन इतने हजारों लोग आए, लेकिन किसी को 9 बातें या एक बात भी याद नहीं आई। कहते गुरुजी आपने 9 दिन सत्संग किया, किसी को कुछ भी याद नहीं। नेक्स्ट बात उसने क्या कही होगी बताए? मैंने एक ही लफ्ज बोला था, एक ही शब्द, वो आज तक सबको याद है, आज तक सबको याद है। गुरुजी जितनी आपके आने की तैयारी की गई है ना यहाँ पर, उतनी मेरे आने की भी तैयारी की गई है। कहते मैंने एक शब्द बोला, सबको याद है। और आपके आने की तैयारी के साथ साथ मेरे लिए भी तैयारी की गई, सिक्योरिटी पोस्ट बनाई गई, लड़कों को ट्रेनिंग दी गई, लाठियां दी गई, तैयारी की गई, ये मेरे लिए तैयारी हुई है। अभी भी 9 दिन बीत गए। कहते तब बोला, उसकी बात बताता हूँ, आज क्यों बोला? कहते आज भी आपने 9 दिन सत्संग कर लिया, आज आखिरी दिन था। इन 9 दिनों का, पिछला 6 महीने वाला छोड़ो, इन 9 दिनों में से किसी को 9 बातें याद हो तो बताए। सारे चुप, फिर कुछ याद नहीं। क्यों याद नहीं है? कहते वो आपका सत्संग नहीं सुन रहे थे, वो मेरे आने का इंतजार कर रहे थे कि ये कब आएगा, कब सभा को बोलेगा फिटे मुंह और कब पकड़ा जाएगा। ये मेरा इंतजार कर रहे थे, आपका नहीं। ये मेरे भाषण की इंतजार कर रहे थे। कौन सी बात याद रह जाती है? जो दिल को लग जाती है। वो बात जो उस लड़के ने बोली थी, उसका क्या हुआ? दिल को लग गई, इसलिए याद है। और वो बातें अच्छी है, गुरुजी ने अच्छा सुनाया, और लास्ट में सोच लेते थे ऐसे हो तो सकता नहीं है, इतना तो मुश्किल है। ये जैसे सोचते हैं हो नहीं सकता, इतना तो मुश्किल है, सारे पर पानी फेर देते हैं। जब हम ये सोच लेते गुस्सा तो छूटता नहीं है, फीलिंग तो आएगी ही, गुस्सा छूटना तो बड़ा मुश्किल है। अब ये गलत करेगा तो क्या बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा तो गुस्सा भी तो आएगा ना। जब ऐसा सोचते हैं, हम दूसरे का नुकसान नहीं करते, हम अपने मन की शांति भंग कर रहे होते हैं। हम अपने मन को प्रोग्राम दे रहे होते हैं कि कुछ अच्छा सोचने या अच्छा विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलेगी दुनिया। हम उसे ये प्रोग्राम दे रहे हैं। अब इस बात पर ध्यान दें, हम सभी वो महान आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने तैयार करके भेजा है, और उसने अपने जैसा काम हमें देकर भेजा है। मैं करुणा का सागर हूँ, दया का सागर हूँ, क्षमा का सागर हूँ। तुम भी सब पर करुणा दया क्षमा बरसाकर तो देखो। वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ। भगवान के लिए कहते हैं गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, मैन गेट्स एंड फॉरगेट। कितने एहसान फरामोश, कृतघ्न, थैंकलेस होते हैं हम। लेते हैं और भूल जाते हैं, और वो देता है और माफ कर जाता है, क्योंकि उसको पता है ये भूल ही जाएंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अब एक बात सोचकर देखें, हम बच्चे हैं और हम ये कहते रहें कि मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा, मैं दुष्ट मैं पापी। ऐसा जब हम कहेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगता है अपने पिता को। आपका बच्चा आपके आगे ऐसे आके बोले, आप खुद सोच कर देखिए, आपका बेटा आपको आगे के बोले मम्मा मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा नीच हूँ, मैं तो बिल्कुल गंदा हूँ, कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, कैसा लगेगा आपको? जब आपका बच्चा आपको ऐसा बोले, तो जैसे आपका बेटा आपको ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब कुछ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उसको दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में उसे पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हम अपने पिता के सामने ऐसा बोलते हैं तो कोई वो खुश नहीं होता है। हमें क्या करना है, इस बात पर अटेंशन देकर देखें कि जैसे आप हो वैसा मैं हूँ। अपने आप को बोल कर देखें, आप
शांति के सागर हो, तो मैं भी शांत आत्मा हूँ। दुनिया में एक्टिंग करने आया हूँ। एक्टिंग करने में कई बार कई तरह के पार्ट प्ले करने पड़ते हैं, लेकिन वो पार्ट प्ले करने के बाद अगेन एक बार अंदर प्रोग्राम जाने दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्राम देकर देखिए, आई एम पीसफुल सोल। मैं डिस्टर्ब होने वाला, इन सब में खो जाने वाला, इन सब में दुखी होने वाला, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम पीसफुल सोल। कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया तो हार्डली मैटर्स। आज आपने 20 बार खुद को बोला है आई एम पीसफुल सोल, तो 20 बार गुस्सा आने के बाद भी बोला है तो कल 10 बार आएगा। ये वो चीज है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देती है। देखिए, हम आराम से यहाँ बैठे हैं, अचानक 6 फुट लंबा काले रंग का चमकीला सांप यहाँ से निकलता है। कुछ नहीं कहता, वो आराम से, घास है, हरियाली है, जंगल है, आ सकता है ना। वो सांप यहाँ से आता हुआ, रेंगता हुआ जा रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। उसको देखते जो इतनी सी भी फीलिंग है ना, हाँ फीलिंग, इससे भी अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। उसको देखकर कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई, आप स्माइल नहीं करेंगे। इतने बड़े सांप को देखकर कुछ भी कर सकता है, वो डस सकता है, काट सकता है किसी को। तो उसको देखकर जो इतनी सी टेरर की, डर की फीलिंग आई, उससे भी अंदर हमारे नेगेटिव हार्मोन्स, केमिकल रिएक्शन शरीर में शुरू हो जाता है। 0.3 सेकंड में मैसेज जाता है ब्रेन को। आप सोचिए, इतनी जल्दी असर हुआ, और उसकी जगह एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ बच्चा आ जाए, कभी इसको कभी उसको कभी उसको टच करता रहे। आप भाषण भी सुनना भूल जाएंगे, मेडिटेशन भी करना भूल जाएंगे। वो इतना अट्रैक्टिव है, इतना प्योर है कि अपने ऊपर ध्यान अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये उसकी विशेषता है, बहुत प्योर है वो बच्चा, आपका ध्यान उस पर जाएगा। तो अब आप सोचिए कि उस बच्चे पर आपका ध्यान गया, बड़ी प्यारी सी फीलिंग आई। वो हमारे ब्रेन से लेकर पिट्यूटरी ग्लैंड से मास्टर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ से जिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ, आपके थायराइड, पेंक्रियाज, ओवेरी, एड्रिनल्स, इन सभी में बहुत पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ स्माइल उस बच्चे की, देखना उस बच्चे का, तो ये प्यार की अच्छी फीलिंग का हमारे सारे शरीर पर असर, गुस्से की या नेगेटिव फीलिंग का हमारे सारे शरीर पर असर, ब्रेन पर, हार्ट पर। हमारे पास 2 कीमती अंग हैं जो सिंगल सिंगल हैं। फेफड़े दोनों तरफ हैं, एक में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, एक फेफड़ा काम करता रहेगा। किडनी 2 तरफ है, एक किडनी खराब हो गई, दूसरी किडनी से काम चल जाएगा। टांगे 2, आँखें 2, कान 2, बहुत सारी चीज़ें 2-2, और दांत और ऐसी चीज़ें ज़्यादा भी हैं। 2-4 दांत टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, है ना। एक आँख खराब हो भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नेगेटिव सोचने से जिस पर असर आता है, वो हमारा हार्ट एंड ब्रेन, और दोनों सिंगल सिंगल है, उनका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इतना इजी नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट करना या ब्रेन दूसरा लगा लेना, इतना इजी नहीं है। जो मिला हुआ है इसी को संभाल कर रखें, ठीक रखें। ये ठीक तब रहेगा जब हम पॉजिटिव और अच्छा सोचना सीख जाएंगे, ये तब ठीक रहेगा। हमारे बीच हमारे आदरणीय कमांडेंट महन कमल जी पधार चुके हैं, तो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस उनके बाद करेंगे। आपके बैठने के बाद आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत हार्टी वेलकम, आपके घर में ही आपका स्वागत है। तो हम बात ये कर रहे थे कि हम अब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि खुद से शुरुआत की जाए। हमारी नज़र दूसरों पर ज़्यादा रहती है, उसमें चेंज आना चाहिए, उसमें चेंज आना चाहिए। बड़े ऑफिसर में ये खराबी है, उसमें चेंज आना चाहिए। घर में सास ठीक नहीं है, बच्चे सोचते हैं पेरेंट्स ठीक नहीं है। जैसे बच्चे टीनेजर होने लगते हैं ना, 16, 17, 15, 16, 17, 18, वो सोचते हैं मम्मी पापा से बड़े दुश्मनी कोई नहीं है। ये हमारी फ्रीडम को ख़राब कर रहे हैं, ये हमें जैसा रहना चाहते हैं वैसा रहने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो इसीलिए उस वक्त भी हमारी जो अपनी अंदर की वैल्यू सिस्टम है वो काम आता है।
हम आत्माओं को जो चीज़ नेचुरल मिली हुई है वो हमारी इनेट क्वालिटीज़ हैं। लव है, पीस है, शक्तियाँ हैं, प्योरिटी है। जो बाहर की चीज़ें मिली हुई है उसको हम एक्वायर्ड सेल्फ कहते हैं, विच वी हैव एक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। आपका चेहरा, शक्ल, सूरत, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी टेम्परेरी वैल्यू है इनकी। सुंदरता की वैल्यू बड़ी मेहनत करके मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, और वैलिडिटी ओनली 1 ईयर, अगले साल नई आ जाएगी और ये पुरानी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो इसीलिए 1 साल सुंदरता की वैल्यू है। उसके बाद धन है, जब तक आपके पास है, हमेशा एक बंदे के पास धन नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। इसी तरह शोहरत है, पदवी है, रिटायरमेंट तक, बस उसके बाद वो आपकी नहीं है। तो इसी तरह हर चीज़ जो टेम्परेरी हमको मिली हुई है, उस चीज़ को हम अपनी शानो शौकत का आधार ना बनाएं, क्योंकि वो चेंज होनी ही है। हमारा जो इनेट वैल्यूज़ है, अंदर का सिस्टम है, इंटरनल पावर है, सिर्फ वही काम आएगी। उसके कारण सबको याद किया जाता है, गुणों के कारण याद किया जाता है। तो अपने अंदर के वैल्यूज़ को बढ़ाने का एक ही तरीका है, कनेक्ट होना उस सुप्रीम पावर से जिससे वो सारी शक्तियाँ आ रही हैं। नंबर 2, सेवा करके दुआएं लेना। किसी को अगर आपने इतनी सी भी अच्छी फीलिंग दी ना कि आपके होने से मैं रिलैक्स हूँ, आप हैं तो मैं ठीक हूँ, अगर आपने इतनी भी अच्छी फीलिंग किसी को दी है, उसके दिल से धन्यवाद निकला है, तो ये दुआएं और आशीर्वाद है जो आपकी तरफ चारों तरफ कवच का काम करता है, ये आपकी प्रोटेक्शन है। तो इसीलिए आप दुआएं लेते जाएं, सेवा करते जाएं, और अंदर का जीवन इतना चमकदार और सुखदाई हो जाए कि आपको खुद महसूस हो कि ये चीज़ें सबसे अच्छी है। तो अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप के पास बैठने के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को याद कराना कि मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। हम नॉर्मल सिस्टम में, नॉर्मल रिलेशंस में अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो दूसरों को क्या दे पाएंगे? घर में, परिवार में, बच्चों में, ऑफिस में किसी को क्या दे पाएंगे? खुद ही डिस्टर्ब हैं, खुद ही हिले हुए हैं। तो जो डिस्टर्ब है वो डिस्टर्बेंस ही बांटेगा। और स्थिति ये है कि इतनी सी बात से इतना बड़ा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे लगता है जैसे चूहा एक ऊंट की बागडोर लेकर घूम रहा है, चूहा ऊंट को चला रहा है, ऐसा लगता है। तो मेरा मन मेरा मालिक ना बने। मैं आत्मा बहुत डिवाइन हूँ, मन की भी राजा हूँ। अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाने के लिए खुद को लगातार पॉजिटिव थॉट्स देने की ज़रूरत है। सारी दुनिया आपको अच्छा कहती रहे, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को बुरा बोलने लग जाएंगे ना, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो डिस्टर्ब हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो चाहे सारी दुनिया आपको अच्छा बोले, आपका मोराल हाई नहीं होगा। जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो कुछ भी कहती रहे दुनिया, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा और आप दुनिया को अच्छा दे सकेंगे। और देने वाली ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है। मांगने वाला, लेने वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। धन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेज चाहिए, वो सुखी नहीं रहता है। देने वाला ही सुखी रहता है। तो अब हम सिर्फ 3-4 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, खुद को डिटैच करेंगे, बिल्कुल अपने पास बिठाएंगे, क्योंकि आज का उत्सव जो हम मनाने आए हैं, ये प्रतिज्ञा करने का, प्रॉमिस करने का उत्सव है। राखी बंधवाने का मतलब है अपनी कोई ना कोई बुराई दान करने की प्रैक्टिस, बुराई दान करने का प्रॉमिस करना। हम धागा बांधते इसी हिसाब से हैं, क्योंकि हम बहनें कुछ भी किसी से लेते नहीं हैं कि धन, वो चीज़ें, कोई मॉनेटरी गिफ्ट, ये नहीं लेते। आपको जो अपनी पर्सनैलिटी में एरियर दिखाई देता है, बैरियर दिखाई देता है, जो ऑब्स्टेकल है मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, नेगेटिव थॉट्स, चिंता, टेंशन, नुक्स निकालना, परेशान होना, वो गुण अवगुण आप हमें देकर जाएंगे। देने का मतलब बार बार उसे रिवाइज करेंगे कि मैंने दे दिया है, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो हमारे पास आ जाएगा। और हमें तो भेजना आता है, परमात्मा को समर्पित करना आता है। तो इसीलिए अपने अवगुण का दान करना है। मुख मीठा भी कराएंगे, तो आश्रम की मिठाई से, जो कि बहुत अच्छे वाइब्रेशन में बनाई हुई है, मौन रहकर। इसी तरह और मस्तक पर तिलक लगाते हैं, तो ये याद कराने के लिए
कि आप मस्तक पर विराजमान आत्मा है, आपका अपने शरीर पर, कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, आप मालिक हैं। तो इस बात का एहसास कराने के लिए, आत्म स्थिति में टिकाने के लिए मस्तक के बीच तिलक लगाया जाता है। तो अभी 3 मिनट एकदम सीधे होकर बैठेंगे, दोनों पांव जमीन पर लगा देंगे।